गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम नर्वस सिस्टम का एक नया टॉपिक सीएसएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सीएसएफ के बारे में। तो अगर बात करें सीएसएफ क्या है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाला क्लियर या कलरलेस बॉडी फ्लूइड जो है वो सीएसएफ कहलाता है। तो सीएसएफ कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले क्लियर या कलरलेस फ्लूइड को ही सीएसएफ कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें, इट इज प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल इन द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसके अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो सीएसएफ का प्रोडक्शन है वो कोरोइड प्लेक्सिस में होता है, और कोरोइड प्लेक्सिस की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो वो एपेंडाइमल सेल के द्वारा होता है। तो एपेंडाइमल सेल क्या बनाती है? कोरोइड प्लेक्सिस, और उस कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा जो है वो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। और जो सीएसएफ है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? वो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स के पास में ये सिचुएटेड होता है। अब जो सीएसएफ बना है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा? तो अगले लाइन की अगर बात करें, इट इज एब्जॉर्ब बाय सब अरेक्नोइड स्पेस। ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? अब जाकर सब अरेक्नोइड स्पेस पर। तो सब अरेक्नोइड स्पेस में जाकर ये एब्जॉर्ब होगा। और सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ पर स्थित होता है? तो हमने जो मेनिंजस पढ़े थे, तो उस मेनिंजस में अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस जो है वो सिचुएटेड होता है। तो सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ पर सिचुएटेड होता है? पायामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस जो है वो सिचुएटेड होता है। अब बात करते हैं सीएसएफ के फॉर्मेशन की, कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है? तो मैक्सिमम सीएसएफ इज फॉर्म बाय द कोरोइड प्लेक्सिस, यानी कि जो अधिकतम या 80% जो सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन जो है वो कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा किया जाता है। 80% जो सीएसएफ है वो कोरोइड के द्वारा बनाया जाता है। अब कोरोइड प्लेक्सिस की अगर बात करें तो कोरोइड प्लेक्सिस इज सिचुएटेड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, ये लेटरल वेंट्रिकल्स के पास में सिचुएटेड होता है। तो 80% जो सीएसएफ बन रहा है कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा, तो वो कहाँ पर बन रहा है? वो लेटरल वेंट्रिकल्स पे बन रहा है, क्योंकि जो कोरोइड प्लेक्सिस है वो लेटरल वेंट्रिकल्स के पास में सिचुएटेड होता है। तो 80% जो सीएसएफ बना है वो लेटरल वेंट्रिकल्स के वहाँ पर बनता है। कोरोइड प्लेक्सिस फॉर्म बाय द एपेंडाइमल सेल, और जो कोरोइड प्लेक्सिस जो बना है उसका निर्माण कौन करती है? उसका निर्माण जो है वो एपेंडाइमल सेल करती है। तो 80% जो कोरोइड प्लेक्सिस ने सीएसएफ बनाया है वो कहाँ पर बनाया है? लेटरल वेंट्रिकल्स पर। अब बाकी का जो 20% जो सीएसएफ बचा वो कहाँ पर बनेगा? तो अगली लाइन की अगर बात करें, रिमेन 20% ऑफ सीएसएफ इज फॉर्म बाय द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। जो बाकी का जो 20% जो सीएसएफ है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के द्वारा बनाया जाएगा। तो टोटल वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 तो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट लेटरल और दूसरा लेफ्ट लेटरल। और तीसरे नंबर की अगर बात करें थर्ड वेंट्रिकल्स, और लास्ट जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है। तो जो राइट और लेफ्ट जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके द्वारा 80% जो है सीएसएफ बनाया जाता है, और बाकी का जो 20% है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका हुआ फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अमाउंट्स की, कि जो सीएसएफ बना है वो कितने अमाउंट्स में बना है। तो अगर पर डे प्रोडक्शन की बात करें तो सीएसएफ जो है वो पर डे कितना बनता है? 480 से 720, 480 से 720 ml पर डे। तो जो सीएसएफ बन रहा है वो पर डे कितना बनेगा? 480 से 720 ml पर डे। अगर एवरेज की बात करें तो 500 ml जो है वो पर डे इसका प्रोडक्शन होता है। एवरेज में कितना? 500 ml पर डे जो है इसका प्रोडक्शन होता है। अगर पर हावर की बात करें कि पर हावर जो सीएसएफ का प्रोडक्शन है वो कितना होगा, तो 20 to 30 जो ml पर हावर जो है सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। तो पर डे जो है वो 480 से 720 ml पर डे, और एवरेज में 500 ml पर डे। बट अगर पर हावर की बात करें तो 20 to 30 ml जो है पर आवर इसका प्रोडक्शन होता है। अब अगर वॉल्यूम या स्टोरेज की बात करें तो 150 या 150 जो ml है वो स्टोर रहता है। जो 150 ml CSF है वो स्टोर रहेगा, बाकी का बनता रहता है, निकलता रहता है, बट जो 150 ml है वो स्टोर रहता है। अब जो 150 ml CSF है वो कहाँ कहाँ पर स्टोर होगा, तो 125 ml जो है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में स्टोर रहता है, और बाकी का जो 25 ml है वो वेंट्रिकल्स में स्टोर रहता है। तो जो 150 ml स्टोर हो रहा है वो तो उसमें 125 ml जो है वो सब अरेक्नोइड में स्टोर रहेगा, और बाकी का जो 25 ml है वो वेंट्रिकल्स में स्टोर रहेगा। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की, कि सीएसएफ में कौन कौन से कंटेंट होते हैं या कौन कौन से कंटेंट से मिलकर सीएसएफ बनता है।
तो बात करें अगर ग्लूकोज की, तो CSF में ग्लूकोज की मात्रा 40 से 80 mg/dl होती है। तो ग्लूकोज कितना होगा, 40 to 80 mg/dl जो है वो ग्लूकोज होगा। अब बात अगर प्रोटीन की करें तो 15 to 45 mg/dl जो है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना, 15 से 45 mg/dl जो है वो प्रोटीन होता है। अगर CSF के pH की बात करें तो 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45 जो है वो इसकी pH होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.005 जो है वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब अगर RBC की बात करें तो CSF में RBC जो है वो एब्सेंट रहती है। अगर WBC की बात करें तो 0 to 5 cell/dl जो है वो WBC प्रेजेंट रहती है। और अगर कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, यानी कि कोई भी कलर नहीं होता है इसका। तो कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा इसका। अब बात करते हैं CSF के प्रेशर की, कि जो CSF बह रहा है या जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्रेनियल कैविटी के अंदर बह रहा है उसका प्रेशर कितना होगा। तो नॉर्मल प्रेशर अगर mm/Hg में देखें तो 5 से 15 mm/Hg जो है इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। mm/Hg में कितना, 5 to 15 mm/Hg इसका नॉर्मल प्रेशर होगा। अगर cm/H2O में देखें तो 10 to 30 cm/H2 जो है इसका नॉर्मल प्रेशर होगा। तो mm/Hg में कितना, 5 से 15 mm/Hg इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। और अगर cm/H2O में देखें तो 10 से 30 cm/H2O जो है इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। अगले पॉइंट की देखें तो अगर लेटरल रिकमेंडेड जो पोजीशन होती है उसमें CSF का अगर प्रेशर देखें तो द नॉर्मल CSF इन लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन इज 100 mm/Hg। 100 mm/H2O जो है इसका लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन में जो प्रेशर होगा। अब बात करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। द प्रेशर exerted by fluid such as CSF inside the skull and brain tissue is known as ICP यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो प्रेशर CSF के द्वारा स्कल और ब्रेन में के अंदर क्रिएट किया जाता है, CSF के द्वारा जो स्कल और ब्रेन के अंदर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक्सर्टेड किया जाता है, उसी को ही ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोला जाता है। अब बात करते हैं CSF के सर्कुलेशन की, कि CSF का ट्रांसपोर्ट या CSF का फ्लो जो है वो किस प्रकार से होगा। तो CSF का फ्लो जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होगा। द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन इज द मेजर पाथवे फॉर फ्लो ऑफ CSF। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के वो CSF के पाथवे के लिए में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो CSF का जो अगर पाथवे देखें तो वो किसके अंदर होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर होगा, क्योंकि फॉर्मेशन होके आगे कौन बढ़ा रहे हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो CSF आल्सो फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द ब्रेन टिश्यू एंड सराउंडिंग देम। यानी कि जो CSF बना है वो डायरेक्टली कहाँ पर फ्लो होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। जो CSF बन रहा है वो डायरेक्ट कहाँ पर आ रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स, जो कि कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 तो लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे, एक थर्ड वेंट्रिकल्स होगा, लास्ट वाला फोर्थ वेंट्रिकल्स होगा, उनमें आता है और उनसे जो है CSF आगे बढ़ता है, जो कि ब्रेन टिश्यू तक पहुंचता रहता है। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो कोरोइड प्लेक्सिस से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो कोरोइड प्लेक्सिस ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया और कोरोइड प्लेक्सिस से कहां पर आ जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल्स कितने होंगे, 2। कौन कौन से, एक होगा राइट लेटरल वेंट्रिकल्स और दूसरा होगा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। जो लेटरल वेंट्रिकल्स से अब कहां पर आना है CSF को, थर्ड वेंट्रिकल्स में। तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल्स में CSF को पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, एक ओपनिंग होती है, एक छिद्र होता है जिसका नाम होता है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। तो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना किस किस के बीच में पाया जा रहा है, लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जा रहा है, जो कि लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF भरा है उसको थर्ड वेंट्रिकल्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। अब जो CSF कहां पर आ गया, थर्ड वेंट्रिकल्स, अब उसको कहां पर जाना है, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। तो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में CSF को पहुंचाने में एक ओपनिंग, एक छिद्र होता है जिसको एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस जो है वो थर्ड वेंट्रिकल से CSF को फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो एक्वाडक्ट क्या कार्य कर रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से में जो CSF है उसको फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से एक सेंट्रल कैनाल निकल रही है जो कि कहां पर जाकर ओपन होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो सेंट्रल कैनाल जो है वो उसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले जाने में हेल्प करती है। अगर देखें तो 3 ओपनिंग इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है उसके अंदर 3 ओपनिंग पाई जाती है।
दो तो लेटरल ओपनिंग होती है जिनको फोरामिना ऑफ लुस्का कहते हैं, और एक मीडियम ओपनिंग होती है जिसको फोरामिना ऑफ मिगेंडेई के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर कितनी ओपनिंग होगी? 3 ओपनिंग होगी, 3 छिद्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, कौन कौन से? दो तो लेटरल में होते हैं और एक जो है वो मीडियम में होते हैं। तो जो लेटरल वाले जो ओपनिंग है उनको फोरामिना ऑफ लुस्का के नाम से जाना जाता है, और जो मीडियम वाली जो ओपनिंग है उसको फोरामिना ऑफ मिगेंडेई के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में जो फ्लूइड है वो इन ओपनिंग से कहाँ पर आएगा? सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो फ्लूइड कहाँ पर आ गया? सब अरेक्नोइड स्पेस में, और हम जानते हैं कि सब अरेक्नोइड स्पेस में जो CSF है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब क्या होगा? CSF का जो आया है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये इसका फ्लो हुआ या सर्कुलेशन हुआ। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि CSF का क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहले फंक्शन की बात करें, CSF सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो CSF है ये इसको सपोर्ट करता है किसको? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरे अगर फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड ए बेटर मीडियम एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियल। ये क्या को प्रोवाइड कराता है? एक बेटर मीडियम प्रोवाइड कराता है, और ये किससे बचाता है? शॉक से बचाता है। ब्रेन और क्रेनियल जो कैविटी में जो जो ऑर्गन या कंटेंट आते हैं उनको शॉक से बचाने में हेल्प करता है। अगले अगर फंक्शन की बात करें, इट प्रिवेंट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन और बाकी का जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। अगले अगर फंक्शन की बात करें, इट मेंटेन द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो केमिकल इन्वायरमेंट है उसको ये मेंटेन रखता है। केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में भी CSF जो है हेल्प करता है। अगले फंक्शन की अगर बात करें, इट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल एक केमिकल एनवायरनमेंट फॉर एक्यूरेट न्यूरोनल सिग्नल। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ऑप्टिमल जो एक आवश्यक केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण जो एक्यूरेट जो न्यूरॉन्स जो सिग्नल है वो आसानी से प्रोवाइड कराते हैं या वो आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं। तो न्यूरॉन के सिग्नल के लिए ये एक ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। अगले फंक्शन की अगर बात करें, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड नर्व टिश्यू। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर या ब्लड में भेजने का कार्य करता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ पर? नर्वस टिश्यू के अंदर, उनको ब्लड में या वेनस सिस्टम में भेजने का कार्य करता है। अगले फंक्शन की बात करें, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CSF इट प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम इस्चेमिया। ये अपने अमाउंट को कम कर ब्रेन को इस्चेमिया की कंडीशन से बचाता है। लास्ट अगर फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है नर्वस टिश्यू को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये आपका हुआ CSF। थैंक यू स्टूडेंट।